तो दोस्तों कितनी बार हमें लगता है कि यार ये जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जो कहते हैं कि जीरो ब्रोकरेज के ऊपर आप हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई खर्चा नहीं लगेगा आपको, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं, कोई एएमसी नहीं है, पहले साल की एएमसी फ्री है, दूसरे साल से ले लेंगे 400 रुपये पूरे साल का, कुछ खास खर्चा नहीं है। लेकिन ब्रोकरेज भी कई लोग तो आपको इंट्राडे ब्रोकरेज दे रहे हैं, कई लोग डिलीवरी ब्रोकरेज फ्री दे रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ऑप्शंस में भी फ्री कर लो। जी हाँ, ऐसा भी ब्रोकर्स बहुत सारे आ गए। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये खुद कैसे पैसा कमाएंगे? क्योंकि जब खुद सर्वाइव करना होता है इनको इनको ऐप बना के देनी पड़ती है, कस्टमर सर्विस बनाना पड़ता है, कंप्लायंस ऑफिसर खुद के एम्प्लॉयज बनाने पड़ते हैं, ऑफिस स्ट्रक्चर करना पड़ता है, एनएससी बीएससी से फीड लेनी पड़ती है। अगर मैं आपको बताऊं ना, एनएससी बीएससी का आगे चल के बताऊंगा खर्चा कितना होता है, लाखों रुपए का खर्चा इनको पर मंथ पर ईयर देना पड़ता है, जो रेगुलर खर्चा है। तो यार ये इतना सारा खर्चा जो कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, अपने आप को चला कैसे पा रहे हैं, एक्चुअल में ये पैसा जीरो ब्रोकरेज होने के बावजूद कहाँ से कमाते हैं? इसका एक राज है, एक तरीका है जो कि एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ही की जेब से वो पैसा निकलता है, 2-3 लोगों में बढ़ता है और फिर कुछ पैसा ब्रोकर के पास पहुंचता है जो आपको कानों कान खबर नहीं होती। आपको लगता है ब्रोकरेज नहीं दे रहा, लेकिन बाकी के खर्चों में जो आपकी वॉट लगाई जाती है, और स्पेशली उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ये सब क्या है। तो दोस्तों अगर आज की तारीख में आपको एक स्टॉक ब्रोकर बनना है ना, तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉय सेटअप करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, मार्केटिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, लीड जनरेट करनी पड़ेगी, उनको कॉलिंग करेंगे, उनके अकाउंट खोलेंगे, डिजिटल सिस्टम के साथ उनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा, जो वेबसाइट के थ्रू होता है या ऐप के थ्रू होता है। ऐप बनानी पड़ेगी जो कि 10, 15, 20 करोड़ रुपए में कम से कम आएगी। उसके बाद उसके ऊपर डेटा का फीड दिखाना पड़ेगा जो एनएससी और बीएससी से आता है। एनएससी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा हो, चाहे किसी कैश मार्केट का डेटा हो, 20-22 लाख रुपया पर सेगमेंट के हिसाब से आपको हर साल देने पड़ते हैं एक्सचेंज को। बीएससी का खर्चा अलग है, मतलब करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा, रेकरिंग खर्चा। अगर आप 10 साल रहते हैं तो 10-15 करोड़ 20 करोड़ आपका अलग से सिर्फ फीड देना पड़ेगा। इसके बाद कस्टमर सर्विस टीम बैठानी पड़ेगी, कोई दिक्कत आती है तो सर्विस टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, वो ट्रेन हो जाएंगे। उसके बाद वो आपकी कंप्लायंस के साथ, इश्यूज के साथ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जी आपको बहुत सारे और खर्चे करने हैं, आरएम बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक फुल सर्विस ब्रोकर हैं तो आपको ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी, उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको सामने से नहीं दिखते हैं। अकाउंटिंग का खर्चा, एचआर का खर्चा, एडमिन का खर्चा, हाउस कीपिंग का खर्चा, 50 और खर्चे होते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए उनको बार बार अलग अलग जगह पे भी लेने जाना पड़ता है। आप समझ के चलिए कि अच्छा खासा ताम झाम करना पड़ेगा अगर आपको एक ब्रोकर बनना पड़ता है। पैसा तब बहुत लगने वाला है। तो भैया पैसा अगर लग रहा है ना, तो कमा कहाँ से रहे हो, ये जानने की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, पैसा तो वो कमा रहा होगा कहीं से, ब्रोकरेज आपसे ले नहीं रहा, तो पैसा कहाँ से? अब बताता हूँ। एक पीडीएफ देखो जिसमें क्लियरली एनएससी ने लिखा है कि हम आपको टर्मिनल का, मोबाइल ऐप का, वेब एप्लीकेशन का, जो भी आप फीड लेना चाहेंगे बिल्कुल देंगे आपको, लेकिन हर पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आपको अलग से खर्चा लगाएंगे। ये खर्चा 10-15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक हो सकता है पर सेगमेंट, पर सिस्टम। खर्चे भी अलग अलग हैं। आपको लेवल 1 का डेटा चाहिए, लेवल 2 का, लेवल 3 का, मतलब मार्केट डेप्थ में जो आप डेटा देखते हैं ना, उसके कितने मार्केट डेप्थ, 5, 10, 20, इसके सबके खर्चे अलग हैं। 11-12 लाख से लेके 22, 23, 40 लाख रुपए तक जा सकता है हर सेगमेंट का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों खर्चे तो बहुत है। तो दोस्तों इसका आंसर पड़ा है एनएससी के ट्रांजैक्शन चार्जेस में। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कहते हैं, आपकी हर ट्रेड के ऊपर आपको देना पड़ता है। ये बहुत छोटा खर्चा होता है ट्रेड के हिसाब से। आपको लगता है ठीक है यार, इतना तो चलता है, सरकार खर्चा लेती है, एक्सचेंज लेता है, पर एक खर्चे का बाइफरकेशन देखिए आप इक्विटी कैश में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, हर ट्रेड के ऊपर, चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या लॉस में जाएं, आपको एक खर्चा देना ही देना है, और एक खर्चा परसेंटेज में होगा। अब सिंपल है, किसी भी आप ब्रोकर की एनएससी की खुद की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.00325% दिखाई देंगे। इक्विटी डिलीवरी में 0.00325% दिखाएंगे, इंट्राडे में भी। और अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं तो फ्यूचर्स में 0.0019 और आपको ऑप्शंस में 0.05% अपने प्रीमियम वैल्यू पे देना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या ही खर्चा है ये, लेकिन आपको बताता हूं कि अब टर्नओवर कितनी होती है, कितना प्रीमियम टर्नओवर। और टर्नओवर भी 2 तरह की होती है। एक होती है नॉशनल टर्नओवर, जो कि आपके स्ट्राइक प्राइस के बेस पे होती है, जिसका कंसीडर नहीं करना है। दूसरी होती है प्रीमियम टर्नओवर, और जिसके ऊपर खर्चा एक्स्ट्रा में लिया जाता है। अभी प्रीमियम टर्नओवर की वैल्यू क्या है? और ऑप्शन भी 2 तरह के होते हैं। पहला है इंडेक्स ऑप्शन, फिर स्टॉक ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन हर महीने का करीब 10-12 लाख करोड़ रुपए का प्रीमियम टर्नओवर निकालता है। यहीं पे स्टॉक ऑप्शन करीब 70, 80, 90 हज़ार करोड़ का टर्नओवर, प्रीमियम टर्नओवर निकालता है। तो थोड़ा सा वेरियंस है, एक्चुअली अच्छा खासा वेरियंस है, बट स्टिल 12-13 लाख करोड़ टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग से हर महीने निकलता है। और साल का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो करीब ये हो जाता है 120-130 लाख करोड़ रुपए पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2022-23 में करीब 119-120 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ था इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस
मिला के। और इस साल 2023-24 में अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट 25-26 लाख करोड़ का टर्नओवर जो प्रीमियम का हो चुका है। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो टर्नओवर है ना, इस पे गेम बड़ी अच्छी चलती है। यहाँ पे पार्टनरशिप है दो लोगों के बीच में, एक है एक्सचेंज, एक है ब्रोकर। एक्सचेंज कहता है कि आप एक स्लैब्स में आपको बताऊंगा अभी, उस हिसाब से अपनी टर्नओवर लेके आइए, महीने के हिसाब से आपको मैं अपना जो टर्नओवर है ना, यही एनएससी का टर्नओवर जो मैं अभी वैल्यू बताई है आपको थोड़ी देर पहले, उसमें से आपको कट दूंगा। लेकिन कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, 1-2 महीने पहले ये ट्रांजैक्शन चार्जेस कम किए गए हैं 0.53% से 0.50 फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑप्शंस। वैसे ही बाकी के सेगमेंट्स में भी। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप का नेचर क्या है बताता हूँ। एनएससी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाए थे करीब 5,198 करोड़ रुपए और यही नंबर 2023 फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गया करीब 7,356 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप आया करीब 42% का। और ये एनएससी कमाता कहाँ से? यही छोटे मोटे 0.0000325% वाला जो ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो आपको बहुत छोटा दिख रहा था ना, बहुत बड़ा है 0.0019% फ्यूचर। एनीवे वो आप देख चुके हैं। दूसरा तरीका भी है, ब्रोकर से कमाता है, जो आपको अभी बताया कि किस तरह से वो फीड बेचते हैं। तो ये तो हो गई एनएससी की बात। अब यार वापस आते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप है ये वाला डॉक्यूमेंट। ये है 24 मार्च 2023 को अपडेटेड सर्कुलर आया है जिसमें बताया गया है कि रिवाइज हो गए हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस, थोड़े ऊपर नीचे किए हैं। सबको खुश रखना है, क्लाइंट को भी खुश रखना है, ट्रेडर को भी खुश रखना है। टर्नओवर बढ़ाएंगे, ज़्यादा पैसे लेके आएंगे, उसमें वॉल्यूम पे खेलेंगे। अभी सर्कुलर है एनएससी का FA 56129। ये कहता है कि जी अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनके अलग अलग ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं और इसमें मैं आपके साथ ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ। ये देखिए कैश मार्केट, इसको नहीं, इक्विटी फ्यूचर्स, इसको भी नहीं। हाँ ये देखो अपना ऑप्शन सेगमेंट, इसमें 2 स्लैब्स दिख रही होंगी, एक है रिवाइज्ड, एक है करंट। एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है और हम रिवाइज क्या कर रहे हैं। रिवाइज में कम किया गया है, लेकिन जो लेफ्ट वाला कॉलम है ना, ध्यान वहां देने की जरूरत है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लैब्स दिख रहे होंगे। तो ये ब्रोकर को कहा जा रहा है एनएससी के द्वारा कि अगर आप 3 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का टर्नओवर निकालते हैं, प्रीमियम टर्नओवर महीने का, तो आपको पूरा जो पैसा है ना 0.5 उस हिसाब से देना है। देखिए आपसे एक्सचेंज क्या करेगा, आपसे ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर पूरा का पूरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है जो कि है 0.05%, जो हमने पहले भी आपको बताया था। अब ब्रोकर ने तो आपसे 0.05% ले लिया। देखिए एनएससी का कहना है सिंपल भाषा में कि आप टर्नओवर बढ़ाइए। 3 से 100 करोड़ का टर्नओवर स्लैब है, देन 100 से आपको 750 करोड़ का, 750 से 1500, 1500 से 2000 और 2000 से ज़्यादा छठा स्लैब। इसका मतलब क्या चाहिए स्लैब का, कि आपको जब 3 से 100 करोड़ की टर्नओवर है ना आपकी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 50 रुपया 0.5% आपका जो था ना वो वापस लाइए। 50 रुपये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पर लाख टर्नओवर है। अब 50 रुपये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पर लाख, मतलब 0.05% को अपने लाख रुपये का टर्नओवर निकालेंगे ना तो वो 50 रुपये बन जाएगा। तो अगर आप 100 से लेकर 750 करोड़ की टर्नओवर के ब्रैकेट में फॉल करते हैं ना, तो 50 रुपये लेना आपसे, हमें आप सिर्फ 47.5 मतलब 2.5 रुपये आप रखिए हर लाख रुपए की टर्नओवर के ऊपर। 750 से 1500 करते हैं, तो 750 से 1500 करोड़ की टर्नओवर पे अगर आप बैठे हो ना, तो आप 47.5 नहीं 42.5 दे दीजिए, खुश है जी हम। 7.5 रुपये आप अपने पास रखिए। और 1500 से 2000 करोड़ की टर्नओवर कर दिया ना अगर आपने, तो आप एक काम कीजिए, आप 37.5 रुपये दे दीजिए, 12.5 रुपये आपके। और थोड़ा और अट्रैक्टिव करते हैं, और लास्ट इससे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, 2000 करोड़ रुपये की अगर आप टर्नओवर करते हैं तो आप एक काम कीजिए, 20 रुपया आपका, 30 रुपये मेरा, 60-40 रेवेन्यू शेयरिंग, 60 मेरा 40 आपका कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्लाइंट लेके आ रहे हैं, इसलिए आपको मैं, आप ब्रोकरेज कमाइए ना कमाइए, मेरी ट्रांजैक्शन चार्ज से लेके जाइए। रिमेंबर एनएससी ने खुद ने 7,356 करोड़ कमाया है, सारा उसने ट्रांजैक्शन चार्ज से नहीं कमाया, लेकिन अगर उसने 60% भी या 50% भी, 3,500 या 4,000 करोड़ भी कमाया है, तो 4,000 करोड़ रुपया 60% हो सकता है, 70-80% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के ब्रोकर का क्या सेटअप है। तो यहाँ पे बहुत सारा रूम बनता है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कॉल पुट कुछ भी बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉल बाय किया, आपने प्रीमियम दिया 1000 रुपये और 1200 रुपये आपने छोड़ दिया, ट्रांजैक्शन टर्नओवर हो गया करीब 2200 रुपये। और अगर आपको नुकसान भी होता है तो मान लो 1000 का खरीदा और 800 का बेच दिया तो 2000 रुपये, तो 2000 पकड़ के चलते हैं कि आपका एक ट्रेड का टर्नओवर 2000 रुपये है, और आप दिन के ऐसे 4 ट्रेड मारते हो, 5 भी बोल सकते हो, 4 मारते हो, तो 8000 का आपका टर्नओवर हो गया, प्रीमियम टर्नओवर दिन का। और आप महीने के 20 दिन नहीं, आप महीने के 15 दिन ट्रेड करते हो। मैं बहुत कम ट्रेड लेके चल रहा हूँ, ट्रेड बहुत ज़्यादा भी होती हैं ऑप्शंस में, और मैं बाय मान के चल रहा हूँ 4 बाय और 4। यहाँ पे आपने 15 दिन ट्रेड की, आपने 8000 का टर्नओवर निकाला था, तो यहाँ पे 15 × 8 अगर आप करेंगे तो 1,20,000 का टर्नओवर आपने निकाल दिया। अब किसी अच्छे ब्रोकर के पास, अगर मैं टॉप 10 ब्रोकर्स की बात करूँ जिनका क्लाइंट बेस लाखों में है, मैं अगर लाख भी लेके चलूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, महीने का 12 लाख करोड़ का टर्नओवर लेके चलते हैं फ्यूचरल ऑप्शंस पे, 12 लाख करोड़। और इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मैं
छोटे ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टर्नओवर निकालना भी, इस स्लैब में आना भी बड़ा मुश्किल है। 100 करोड़ की टर्नओवर आसान नहीं है। लेकिन मैं टॉप 10 ब्रोकर्स की बात करूँ जो कि 70% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस। तो मैं अगर उनकी बात लेके चलूँ तो अगर कोई ब्रोकर है जिसके पास 12 लाख करोड़ का 1% मार्केट शेयर भी है, तो वैल्यू हो गई 12,000 करोड़ की। हर लाख के ऊपर आपको 20 रुपये मिल रहा है और हर करोड़ के ऊपर आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 12,000 को अगर 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, वैल्यू आती है 2.4। मैथ करने के लिए 2.5 लगाता हूँ, तो 2.5 लाख करोड़ रुपये आप महीने का आप सिर्फ इस टर्नओवर से निकाल रहे हो। साल का करीब 30 करोड़ रुपए। अगर किसी के पास 10 या 15 या 20% ऐसे मैथ करते रहोगे तो 20% मार्केट शेयर पे 600 करोड़ रुपए बनता है। दिस इज लॉट ऑफ मनी। और ये पैसा किसका है? आपका। और हाँ, रिमेंबर, दिस इज ओनली ऑप्शन। फ्यूचर्स का भी टर्नओवर कम नहीं है, 8-10 लाख करोड़ तो वो भी निकाल लेता है महीने का। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? यहाँ पे आता है जीरो ब्रोकरेज मॉडल कि जी आप ब्रोकरेज मत दीजिए, आप आ जाइए बस हमारे पास, हम पैसा कमा लेंगे। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमें कंपनी चलानी है, 300-400 करोड़ साल का निकाल लेंगे, पैट वैट दिखा देंगे जी हम अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट पैसा आ रहा है ब्रोकरेज से नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको चार्ज नहीं किया जा रहा, आप ही को चार्ज किया जा रहा है। पर ये जीरो ब्रोकरेज रखने का एक्चुअल लॉजिक ये है, देखिए गलत नहीं है कुछ, पैसा कमाना है, जीरो ब्रोकरेज ला के ब्रोकर आपको कह रहा है कि आ जाइए सिस्टम में। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ जाती है ना, जब ब्रोकर पैसा तो ले लेता है आपसे लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करता है। देखिए जीरो ब्रोकरेज इज़ वन अट्रैक्टिव ऑफर, लेकिन अगर आपकी ऐप हैंग होती है ना, तो जो लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है ना, वो ब्रोकरेज से पता नहीं कितना गुना ज़्यादा है। मतलब ऑनेस्टली अगर थोड़ा बहुत मैथ किया जाए ना, तो एक तरफ ब्रोकरेज हो कि ब्रोकरेज का कितना खर्चा हुआ है, एक तरफ ये हो कि कितना नुकसान हुआ है ट्रेडिंग ऐप या एनएससी या किसी की टेक्नोलॉजी की गलती के कारण लोगों का, तो ये नुकसान की जो वैल्यू होगी ना, ब्रोकरेज टोटल वैल्यू से ज़्यादा दूर नहीं होगी। एटलीस्ट टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपकी टेक आपको फेल ना करे। भैया कहते हैं टेक्नोलॉजी है, फेल हो सकती है, बट एक ही गलती बार बार नहीं हो सकती है। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जिनकी सिमिलर इशूज़ ही आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक ब्रोकर की गलती से बाकी ब्रोकर सीख रहे ना जी ना, उनकी गलती है, हम तो सही हैं, हमारा कंप्लेंट परसेंटेज देखिए बहुत नीचे है। एक इंस्टेंस लगना है आपका कंप्लेंट परसेंटेज ऊपर होने के लिए। दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, लेकिन दिस इज समथिंग दैट उनको खुद देखना चाहिए अपनी बोर्ड रूम मीटिंग्स में कि किस तरीके से आप भी इकोसिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। आप जीरो ब्रोकरेज मॉडल में दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो ब्रोकरेज मॉडल का जो खर्चा या पैसा कमाया ना आपने, जो कि आप डिजर्व करते हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ उस पर, उसको सही तरीके से इस्तेमाल तो कीजिए। हर ब्रोकर के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे अगर आपके क्लाइंट्स का आपका ट्रेडिंग ऐप के कारण नुकसान हो, तो ये पैसा, जैसे सेबी के पास आईपीएफ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, तो हर ब्रोकर के पास भी कुछ फंड होने चाहिए। मैं यूएस में रॉबिनहुड ने 480 करोड़ रुपए अपने क्लाइंट्स को वापस किया था, क्योंकि एक स्टॉक में कुछ गलती हो गई थी, कुछ मिसरीडिंग हो गई थी, तो कोई प्रोसेसिंग एरर आया था, अब उसने नुकसान भी खाया था उसके चक्कर में। लेकिन यही चीज़ से क्यों ना हम एग्जाम्पल लें एज ए ब्रोकर कम्युनिटी एंड स्टॉक ब्रोकिंग कम्युनिटी एज वेल। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो आपको कुछ नई चीज़ें जानने के लिए। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोशिश करेंगे हम समय समय पे लाते रहें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और डिजिटल ब्लॉगर को।